दिसंबर की सर्द रात, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आलोक ठंड में कांपता हुआ जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था। आज ट्रेन लेट हो गई थी। शाम के 5 बजे के बजाय रात के 1 बजे स्टेशन पर लगी थी। उस छोटे से कस्बे में इतनी रात कोई सवारी का साधन मिलना मुश्किल था। आलोक का ब्याह कुछ दिन पहले ही हुआ था। उसके 2-4 सहयात्री स्टेशन पर ही रुके थे, पर आलोक अपनी नई दुल्हन से मिलने की जल्दी में अकेला ही चल पड़ा था। 8-9 किलोमीटर ही तो है, यूं ही कट जाएंगे। जब घर पहुंचकर बीना का चेहरा देखूंगा तो सारी थकान उड़न-छू हो जाएगी। मन ही मन में मुस्कुराते हुए आलोक ने अपने कदम और तेज कर दिए। घर पहुंचने की जल्दी में आलोक ने मुख्य सड़क छोड़कर घंटाघर वाली गली पकड़ ली। दिन में तो यहाँ मार्केट में कितनी चहल पहल रहती है और रात के इस पहर कितनी शांति। बारिश की वजह से आवारा कुत्ते भी कहीं दिख नहीं रहे थे। आलोक बारिश की वजह से हुए कीचड़ में अपने ही पैरों की आवाज़ सुनते हुए चलता जा रहा था। आगे पुराने टाउन हॉल वाले चौराहे पर पहुँचते पहुँचते आलोक काफ़ी थक गया था। सामने राम खिलावन का चाट का ठेला कैसे उजाड़ सा पड़ा था। पिछले हफ्ते जब वो बीना को चाट खिलाने लाया था तो कैसे गोलगप्पों की तीखेपन से उसकी आंखों में पानी आ गया था और उसकी शक्ल देखने लायक हो गई थी। वो हंस पड़ा, फिर एकदम चौंक गया। मैं क्या इस सुनसान जगह खड़े खड़े हंस रहा हूँ, मानो मन भी ना। वो फिर गीत गुनगुनाते हुए आगे बढ़ने लगा। आलोक अपनी ही धुन में चला जा रहा था। तभी उसके पैरों की आवाज़ों के साथ साथ किसी और की भी पैरों की आवाज़ उससे ताल मिलाने लगी। आलोक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसे धोखा हुआ है। वो थोड़ा सा सतर्क होकर चलने लगा। थोड़ी ही दूर फिर से किसी के पैरों की आवाज़ उसके साथ साथ आ रही थी। इस बार वो थोड़ा डर गया, कोई चोर तो नहीं। एकदम से पीछे मुड़ने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहा था। फिर उसने अपनी रफ्तार ज़रूर बढ़ा दी, पर वो आवाज़ की रफ्तार भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब की बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। आसपास ऐसी जगह भी नहीं थी कि जहाँ पर कोई छुप पाए। डर के मारे आलोक के माथे पर पसीना आ रहा था। वो मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। वो लगभग भागने लगा था। तभी सामने उसे एक बकरा खड़ा दिखाई दिया। इतनी रात को लगता है कहीं से रस्सी तुड़ा कर भाग आया है। इस एकाकीपन में एक जानवर का दिखना भी उसे राहत भरा लगा। कोई तो है मेरे अलावा यहाँ पर। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, वो बकरा कद में बढ़ने लगा और अब वो एक गाय जितना दिखने लगा था। आलोक चौंक गया। ये क्या छलावा है, ये है क्या? आलोक जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा, वो जानवर अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा हो गया और गुर्राते हुए आलोक की तरफ बढ़ा। उसके बड़े बड़े खुर अंधेरी रात में भी चमक रहे थे। आलोक अपनी जान हाथ में लेकर दौड़ पड़ा। उसे जहाँ रास्ता दिखा वहीं वो भागने लगा। पीछे पीछे उस जानवर की गुर्राने की आवाज़ भी कई बार उसका लगातार पीछा करने लगी। आलोक की कानों में उसकी आवाज़ों के साथ साथ जानवर की गर्म सांसें भी उसे सुनाई देने लगी। आलोक
जितनी तेजी से भाग सकता था वो भाग रहा था। कूचा गुलाबी पार करते ही अचानक वो जानवर गायब हो गया। आलोक ने सामने देखा तो पुराना शिव मंदिर था। वो उसके गेट पर जाकर रुक गया। वो बुरी तरीके से हाँफ रहा था। उसने मन ही मन में भगवान को धन्यवाद दिया। किस आफत से बच गया। उसने सुन रखा था ऐसी ऊपरी हवाओं का भी इलाका होता है, वो अपने इलाकों से आगे नहीं बढ़ती। आज तो बच गया। वो इधर उधर देखने लगा। बारिश रुक गई थी। ठंडी हवा अपने पूरे जोर पर थी, पर दौड़ने की वजह से आलोक को पसीना आ रहा था। हिम्मत जुटा मंदिर में माथा टेक कर वो फिर से आगे बढ़ने लगा। इस बार वो फिर से मुख्य सड़क पर आ गया था। इक्का दुक्का ट्रक सड़क से गुजर रहे थे। आलोक की जान में जान आ गई। वो कुछ मीटर ही आगे बढ़ा था कि एक दुकान के शटर के नीचे एक रिक्शा वाला कंबल डाले सो रहा था। आलोक बुरी तरीके से थक चुका था। उसने रिक्शे वाले को आवाज़ लगाई। रिक्शा वाला उठ खड़ा हुआ। क्या है, सोने भी नहीं देते हो? दिन भर रिक्शा खींचते खींचते मैं थक गया हूँ। आलोक उसे पूछता है, भैया बहुत मेहरबानी होगी अगर नई नहर कॉलोनी आप मुझे छोड़ देंगे। बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ मैं। रिक्शा वाला पूछता है, टाइम कितना हुआ है? आलोक ने कहा, 2:30 बज गए हैं। इस बार आलोक का ध्यान पहली बार समय पर गया था। 1.5 घंटा बीत गया था स्टेशन से चले हुए। काश वही रुक जाता। आलोक लगभग गिराता से बोला, भाई बहुत मेहरबानी होगी, घर पहुंचा दो। रिक्शा वाला उसे घूरते हुए रिक्शा निकालने लगा। आलोक रिक्शा पर सवार हो गया। रिक्शा वाला कंबल ओढ़े ओढ़े रिक्शा खींचने लगा। आलोक नींद और थकावट से बोझिल हो चला था। रिक्शा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात अंधेरी थी। कहीं कहीं लैंप पोस्ट की रोशनी पड़ती थी और बाकी सड़क अंधेरी। आधे से ज़्यादा लैंप पोस्ट काम नहीं कर रहे थे। आलोक के मुंह से एक भद्दी सी गाली निकली। रिक्शा वाला बोला, क्या बात है भाई, इतनी रात कहाँ से आ रहे हो? फिर रेलवे वाले को गाली देते हुए पूरी बात बतानी शुरू की। वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुका था। अब उसने टाउन हॉल वाले चौराहे पर उस ऊपरी हवा से मिलने की बात भी बतानी शुरू कर दी और बोला, भाई तू नहीं जानता आज किस आफत से बचकर आ रहा हूँ मैं। अगर कोई होता तो वहीं पर बेहोश हो जाता। अपन पहलवानों की कुंडे से है, हनुमान जी की कृपा है मुझ पर। कि तभी रिक्शा वाला बोला, अरे कोई पागल सांड रहा होगा, आप अंधेरे में डर गए होंगे। आलोक एकदम से ताव में आ गया। अरे ऐसी आफत, ऐसी चीज़ ना कभी देखी ना सुनी। उस आफत के खूर ऐसे थे जैसे। आलोक शब्द खोजने लगा कि तभी रिक्शा वाला एक शैतानी सी मुस्कुराहट लिए पीछे मुड़ा और कंबल हटाते हुए बोला, कैसे? ऐसी थी क्या? आलोक उस रिक्शा वाले को देखकर सुन पड़ गया था। उसकी आंखें फटी की फटी थी। उसके पंजों की जगह खूर थे, वैसे ही चमचमाते हुए। आलोक चिल्लाते हुए रिक्शे से कूद पड़ा। वो बेतहाशा भागा। पीछे से रिक्शा वाले की आवाज़ उसे लगातार सुनाई दे रही थी। नहर वाली पुलिया पार करते ही उसे आवाज़ आनी बंद हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ना रिक्शा थी और ना रिक्शा वाला। अब आलोक रोने ही वाला था। उसने अपने होश जैसे तैसे संभाले।
उसका घर अब ज़्यादा दूर नहीं था। नहर के साथ साथ सड़क थी। आगे शुगर मिल के बाद ही उसकी कॉलोनी शुरू हो जाती है। आलोक ने एक लंबी सांस ली और दौड़ लगा दी। वैसे वो कोई खास कसरत नहीं करता था, पर आज डर ने उसके पैरों में पंख लगा दिए थे। वो लगातार भाग रहा था। हवा से नहर के साथ उगी हुई झाड़ियाँ भी डरावनी लग रही थी। ऊपर से तेज चलती हवा उसके कानों में फुसफुसा रही थी। आलोक बार बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, पर चाहकर भी वो डर अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। उसे लगातार लग रहा था जैसे उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। सामने मिल के गेट पर लंबे बल्ब की रोशनी अब आलोक को दिखने लगी थी। उसने अपना पूरा जोर लगाया और दौड़ पड़ा। तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और उसका संतुलन बिगड़कर वो मुंह के बल गिर पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ रखा हो। वो डर के मारे चिल्लाने लगा। शुगर मिल की तरफ से एक चौकीदार कौन है करता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। आलोक उठने की कोशिश कर रहा था। चौकीदार ने डंडा हवा में लहराया। आलोक चिल्लाया, मैं हूँ राहगीर। आलोक के कपड़े और मुंह बुरी तरीके से कीचड़ में खराब हो गए थे। आलोक बोला, भाई ज़रा हाथ तो दो। चौकीदार ने हाथ आगे बढ़ाया, पर ये क्या, उसकी हथेली की जगह भी खूर थे। आलोक की चीख उसके हलक में ही दब कर रह गई। अब आलोक डर के मारे जैसे सुन पड़ गया था। अब वो चौकीदार भी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, क्या हुआ बाबूजी? आलोक को लगा डर के मारे उसका दिल रुक जाएगा। उसने अपनी रही सही हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़ा। उसका दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था जैसे उछलकर बाहर ही आ जाएगा। वो बेतहाशा भागा। डर के मारे उसे दिखना भी बंद हो गया था। वो चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। वो भागता हुआ सीधे अपने घर के सामने जा पहुंचा। उसकी आखिरी आस घर पहुंचना था। उसने पूरे ज़ोर से दरवाजे को पीटा और वो लगातार दरवाजे को ही पीटता गया। एक एक पल उसे सदियों के समान ही लग रहा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो सामने उसकी बीवी थी। अरे क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है आपने? अंदर आओ। आलोक ने कदम बढ़ाए। उसकी पत्नी ने उसे सहारा दिया। उसे लगा जैसे उसकी पीठ में कुछ चुभ रहा हो जो उसके मांस को चीर देगा। उसने उजाले में नज़र घुमाई तो उसकी बीवी के हथेली की जगह वो ही चमचमाते हुए खूर थे और उसके होठों पर वहशी मुस्कुराहट। आलोक की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी हॉरर स्टोरीज़? आप अगर ऐसी ही नई नई हॉरर स्टोरीज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाय बाय।